गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह की शुरुआत हो गई है और मैं सो के उठी हूँ। जस्ट अभी फ्रेश हुई हूँ और फ्रेश होने के बाद सुबह सुबह खाली पेट में मैं पी रही हूँ नींबू पानी, जो कि मैं रोज़ सुबह खाली पेट में इसे पीती हूँ। कभी कभी चूरन खाती हूँ, कभी नींबू का पानी पीती हूँ, कभी खीरा का पानी पीती हूँ, खीरा खाती हूँ। तो जैसा मेरा मन होता है, अलग अलग दिन मैं अलग अलग तरीके से करती हूँ। रेगुलर एक ही जैसा रूटीन नहीं रखती हूँ। और नींबू पानी पीने के बाद घर का मैं सारा काम निपटाई, क्योंकि आज त्यौहार का दिन है तो मुझे ढेर सारा काम करना। और काम करने के बाद फिर मैं चाय बना ली और हस्बैंड को उठाई। फिर हम लोग सब लोग चाय, मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के चाय पिए। और फिर यहाँ मेरी बेटी नहा के पूजा कर ली है, क्योंकि बारी बारी से सभी को नहाना है, क्योंकि आज त्यौहार का दिन है तो घर में बहुत सारा काम है। तो सभी को मैं बोली सभी लोग नहा लो, तब तक मैं घर का काम कर लेती हूँ। और फिर सब लोग बारी बारी से नहा रहे थे, तब तक मुझे भी नहाने जाना था। तो नहाने जाने से पहले मैं अपने फेस पे फेस पैक लगाई और लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ दी सूखने के लिए। फिर मैं भी चली गई नहाने और सभी लोग नहा लिए। लास्ट मेरा नहाना बाकी रह गया था। और नहा के आने के बाद सबसे पहले मैं पूजा करने बैठी हूँ। घर में पूजा करूँगी और ये मेरा एक बार पूजा, भी मुझे दूसरी बार पूजा करना बाकी है। तो आप लोग सोच रहे हो 2 बार पूजा क्यों करूँगी मैं, क्योंकि आज त्यौहार का दिन है तो आज मुझे बहुत सारा काम करना है, भोग प्रसाद बनाना है। तो अभी मैं केवल पूजा की हूँ, फिर दोबारा फिर से पूजा करूँगी। और पूजा करने के बाद एक बार मेरी पूजा हो चुकी है, फिर मैं आई किचन में मिल्क शेक बनाने। और इधर देख रही हूँ मेरा चना भी ख़त्म हो गया। ये देखिए मेरा बेटा मुझे चिढ़ा रहा था तो मैं भी उसे चिढ़ा रही थी। अब मैं ना किचन में जब भी काम करती रहती हूँ ना, तो मेरा बेटा मुझे बहुत परेशान करता है, बेटी आके परेशान करती है, तो मैं भी दोनों को चिढ़ाती रहती हूँ, परेशान करती रहती हूँ। अब मैं मस्ती मजाक कर कर के किचन में काम करती रहती हूँ। और पता है, जब मैं बनाना मिल्क शेक बना रही थी तो मैं गुड़ डाल दी थी, तो मेरी बेटी कह रही है मैं नहीं पीऊँगी, क्योंकि ये लोग कहते हैं मुझे चीनी वाला पीना है। लेकिन मैं चीनी बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, मैं हमेशा गुड़ का इस्तेमाल करती हूँ हर चीज़ में, क्योंकि गुड़ वाली एक तो अच्छी भी होती है और हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी है। तो हम लोग चीनी का यूज बिल्कुल नहीं करते हैं। तो यहाँ मिल्क शेक बन गई है, हम लोग सब लोग पी रहे हैं। यहाँ देखिए मेरा बेटा कैसे चिढ़ा रहा था तो मैं उसे भी चिढ़ा रही थी। फिर मैं भी फटाफट से मिल्क शेक पिया। मुझे तो ये इतना पसंद है ना कि रोज़ सुबह मैं आजकल यही नाश्ता कर रही हूँ। तो ये हो गया मेरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। तो जो लोग वेट लॉस करते हैं, अपना वजन घटाते हैं ना, तो सुबह का नाश्ता बिल्कुल हल्का लीजिए, जिससे आपका वज़न बहुत ही आसानी से घटेगा। इसके बाद मिल्क शेक पीने के बाद कपड़े वगैरह चेंज करके फिर से मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बनाने जा रही हूँ प्रसाद। तो देखिए जब मैं दूध डाल रही थी तो थोड़ा सा दूध छलक के गिर गया, फिर मैं उसे पहले साफ़ कर दी। इसके बाद और पतीले में दूध डालूँगी, क्योंकि यहाँ मैं 2 लीटर दूध ली हूँ और 2 लीटर दूध का मैं बनाऊँगी चावल का खीर। तो यहाँ पे पहले दूध को उबलने में रख देती हूँ। तो जब तक दूध उबलेगा तब तक मैं थोड़ा चावल वगैरह धो लूँगी। तो चलिए, दूध मेरा एक तरफ गर्म हो रहा है, तो यहाँ मैं ले ली हूँ चावल। तो देखिए 2 किलो चावल है ना, तो उसमें मैं मुट्ठी से नाप के 4 मुट्ठी चावल डाली हूँ। और ये गोविंद भोग चावल है, खीर वाली, जिससे खीर बनती है, ये बहुत अच्छी है। तो इसे मैं 3 पानी से अच्छे से धो ली हूँ। और फिर इसको, दूध अच्छे से उबल गई है तो अब मैं दूध में डाल रही हूँ। और अभी मैं कुछ भी नहीं डालूंगी, बस चावल और दूध को अच्छे से पकने दूंगी। गैस को मीडियम फ्लेम पे करके छोड़ दूंगी, खीर बनता रहेगा। और दूसरे साइड मैं चना उबलने चढ़ा रही हूँ। तो चना में नमक और पानी डाल के लगाऊंगी 4 से 5 सीटी। और इसके बाद चना मसाला भी बनाऊंगी, लेकिन मैं ना बिल्कुल अलग तरीके से चना मसाला बनाती हूँ। आप लोग पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं बिल्कुल अलग तरीके से खीर भी बनाती हूँ और बिल्कुल अलग तरीके से चना मसाला भी बनाती हूँ, और ये खाने में बहुत टेस्टी बनती है। तो ये देखिए मेरी खीर अब अच्छे से बन रही है। क्या कर रही है बेटू? अरे छिपा के रख रहे हैं। क्या छिपा के रख रही है? वैसे ये गई थी कन्या खाने। कितने घर गई थी पता नहीं, कितने घर गई थी। इसके पैसे इकट्ठे हुए हैं। बच्चों को बहुत जोश होता है ना, हम लोग भी जब छोटे थे तो कन्या खाने जाते थे तो गिनते थे कि कितना पैसा इकट्ठा हुआ। उसी तरह लाडो भी एक्साइटेड है ना। लाडो, कितना पैसा इकट्ठा हुआ बेटा? पार्टी तो बनती है। अरे नहीं अभी पार्टी नहीं। पार्टी नहीं? देख लीजिए, चीटिंग कर रही है लाडो। लाडो पैसा इकट्ठा कर रखी है। मुझे भी दे देना, थोड़ा पार्टी वार्टी दे देना, चलेंगे इंडिया गेट में पार्टी करने। क्या? ये नहीं, बहुत महंगी जगह नहीं, आइसक्रीम खिला। आइसक्रीम खिलाएगी? कौन सा आइसक्रीम खिलाएगी? 10 रुपए वाला। 10 रुपए वाला? लाडो कितना कितना खुश है, कन्या खा के आई बहुत। और इधर मेरी खीर बन रही है, मुझे भी अभी भगवान को भोग लगाना है। तो बस जल्दी जल्दी खीर बना के भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगी फटाफट से। क्या कर रहे हो?
कितना सारा देख रही इकट्ठा हो गया। तुम जो सब घर घर में गई है कन्या खाने, इतना सारा प्रसाद इकट्ठा हो गया। बताओ इतना सारा प्रसाद का क्या करूं? 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, पता नहीं कितना सारा प्लेट है। सारे में पूरी चना सब भरा हुआ है। बताओ इसका क्या करूं? खाओ, खा लेंगे। सब जगह से प्रसाद लेके आइए, इसको खाना पड़ता है, ये प्रसाद होता है। देखिए देखो ना, किसी में पूरी आलू टमाटर की सब्जी, चना हलवा है, किसी में है पूरी काबली चना के छोले आलू डाल के, चना है, केला है, हलवा है, किसी में पूरी और उबला हुआ भात भी है, चावल देखो और चना। सब लोग ना अलग अलग तरीके से करते हैं। किसी में पूरी, ये बिल्कुल पापड़ की तरह पूरी है, और हलवा और चना है, ये इतना सा केवल। और इसमें इतना सारा है, इसमें तो बहुत सारी चीज़ है, बहुत सारा माजा, केला, पूरी, हलवा, चना, ये लड्डू, ऑरेंज। ये वाले घर में मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ। हाँ, ये सब भैया सबसे ज़्यादा दिया है ना। अब इतना सारा प्रसाद इकट्ठा हो गया है, सभी को खा के ख़त्म करो, ठीक है ना। आज नाश्ता नहीं बनाऊंगी, तुम लोग दोनों बच्चों यही खा लो, ठीक है। कितना सारा हो गया है ना। टेस्टी, उनके चने थोड़े थोड़े टेस्टी है। प्रसाद देखो हमेशा टेस्टी होता है, चाहे कैसा भी हो। प्रसाद होता है, वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और मैं भी बना रही हूँ, अभी भगवान को भोग लगाना है। इतना सारा कलावा बंध गया हाथ में। मेरा भी चढ़ा हुआ है, अभी मैं बना रही हूँ, फिर मैं भी पूजा करूंगी, भगवान को भोग लगाऊंगी। बहुत अच्छा लगता है ना नवरात्रि में। आज तो अष्टमी है, कल नवमी है। हाँ, तो आज अष्टमी है, इससे ज्यादा तो तुम्हें कल मिलेगा। हाँ, कल पता नहीं कितने घर तुम जाएगी। आज तो बहुत कम ही लोग करते हैं, इससे ज्यादा कल लोग करते हैं नवमी का। ज्यादा लोग समझो आज 50% लोग किए ना, कल तो सभी करते हैं घर घर में नवमी का। अच्छा। कल रामनवमी भी है ना। ठीक है, आप बनाओ। चलो मैं जा रही हूँ प्रसाद बनाने, ठीक है। हाँ। तो देखिए खीर बनाने का ना सबसे अलग तरीका है, ये बहुत अच्छी तरह खीर बनती है। तो मिक्सी के जार में क्या करिए, चीनी डालिए। तो जितना ज़्यादा आप मीठा खाना, देखिए मैं बिल्कुल थोड़ा सा चीनी दी हूँ, क्योंकि हम लोग थोड़ा मीठा कम खाते हैं। और मैं तो वो भी नहीं खाऊंगी, मैं तो समझिए बस थोड़ा सा प्रसाद चख लूँगी। और इसमें मैं डाली हूँ करीब 5 से 6 काजू और लौंग और हरी इलायची, और साथ में मखाना डाली हूँ मैं। और इन सब को ना अच्छे से पीस लेंगे। इस तरीके से आप खीर बनाओगे ना तो बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनती है। और इधर मेरी खीर अच्छे से उबल गई है। और इसके बाद अब क्या करना है ना, जब खीर बिल्कुल अच्छे से पक जाएगी ना, तो ये देखिए मेरा चीनी का पाउडर और मखाना और ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर सब कुछ जो मैं डाल के पीसी थी, वो पाउडर भी बहुत अच्छे से पिस गया है। तो अब इसको खीर में डाल देंगे। तो ये जो मखाना इलायची का जो फ्लेवर आएगा ना, बहुत अच्छा आएगा। फिर अलग से भी थोड़ा सा मैं काजू डाल दी हूँ। किशमिश मैं नहीं डाल रही हूँ, नारियल मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे किशमिश नारियल खाना नहीं पसंद करते हैं। तो बस यहाँ पे खीर मेरी लगभग बन गई है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा गाढ़ा करूँगी। थोड़ा खीर गाढ़ा अच्छा लगता है, तो तब तक खीर मेरी पक रही है। इधर मैं मिक्सी के जार में डाली हूँ टमाटर, अदरक, और फिर इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी का पाउडर, फिर इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल अलग तरीके से मैं बना रही हूँ चना मसाला। फिर इसमें डाली हूँ मैं धनिया जीरा का पाउडर, और ये है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। और इसके बाद अब इसमें डालेंगे हींग, और इसके बाद इसमें डालेंगे साबुत गरम मसाला, लौंग, दालचीनी, छोटी इलायची, हरी इलायची, सब कुछ डाल देंगे। और इसके बाद फिर इसे पीस लेंगे। फिर कढ़ाई में मैं डाली हूँ सरसों का तेल, जीरा, तेज़पत्ता और हरी मिर्च और लाल मिर्च को छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाली हूँ। और जब ये तड़का लग गया, फिर मैं इसमें ये जो मसाला पीसी थी वो मैं इसमें डाल दी हूँ। और अब इसको अच्छे से पहले भून लेंगे। और जब ये बिल्कुल अच्छे से भुन जाएगा, इसके बाद इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। और फिर जब ये अच्छे से पूरा भूनेंगे, इसे बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा इसमें। और एक बार आप इस तरह से चना मसाला बना के देखिए। आपको पता है मैं जो चना मसाला बनाई थी ना, सारा मेरा ख़त्म हो गया, थोड़ा भी नहीं बचा। इसके बाद मैं 1 चम्मच इसमें डाली हूँ घी, देसी घी है ये, और बहुत ही स्वादिष्ट चना मसाला बनी थी। एक बार आप बना के देखिए चना मसाला इस तरह से, सब इतने पसंद से खाएंगे ना। इसके बाद ये जो मैं चना उबाली थी वो मैं इसमें डाल दी हूँ, और थोड़ी देर इसे भून के और ढक के मैं छोड़ दूँगी 5 मिनट के लिए पकने के लिए। और ये हो गया मेरा चना मसाला तैयार। और देखिए चना मसाला बन जाए ना, इसके बाद इसमें डाल दीजिए ऊपर से हरा धनिया बारीक टुकड़ों में काट के,
और बहुत ही स्वादिष्ट ये चना मसाला इस तरीके से बनती है। मेरे घर में जो भी बच्चे आते हैं ना, सब लोग बहुत ही चना मसाला मांग मांग के खाते हैं, सबको इतनी पसंद आती है मेरे हाथ की खीर। सब लोग कहते हैं, सारे बच्चे कहते हैं आंटी आपका खीर बहुत अच्छा बना, आपका चना मसाला बहुत अच्छा बना है। सभी बच्चे मांग मांग के खाते हैं, इतना सभी को पसंद आता है मेरे बनाने का तरीका सबका। मेरे हाथ का सभी लोग बहुत ही मज़े से बच्चे खुश होके खाते हैं। और ये देखिए मेरा चना मसाला बन गया। तो एक बार आप मेरे तरीके से खीर और ये चना मसाला बना के देखिए, आप लोग के घर में भी सभी को बहुत पसंद आएगा और कन्या भी आएगी खाने तो बहुत ही शौक से खाएगी। इसके बाद मैं बना रही हूँ रायता। तो रायता में हरी मिर्च और हरा धनिया डाल रही हूँ। तो ये रायता तो मैं घर के लिए बना रही हूँ, क्योंकि साथ साथ में मैं खाने की भी तैयारी कर रही थी। तो बस रायता में सब कुछ डाल के, फिर काला नमक, भुना हुआ धनिया जीरा का पाउडर सब कुछ डाल के और फिर मिक्स करके छोड़ दूँगी। लेकिन बूंदी अभी नहीं डालूँगी, क्योंकि मेरे घर में ना कोई भी ना जब रायता खाते तभी बूंदी डाल के खाते हैं, तो जब खाएंगे तभी बूंदी डालेंगे। और यहाँ मेरी खीर बन गई है और मैं भगवान का जो हमारा कुल देवता की फ़ोटो है ना, उनकी फ़ोटो रख के, और यहाँ मैं 7 जगह, हम लोग कहते हैं सातों बहन जो होती है ना, 7 देवी माता, तो 7 जगह मैं खीर केला के पत्ता में टेबल पे बिछा के केला का पत्ता डाल दी हूँ और उसमें 7 जगह मैं खीर लगा दी हूँ। इसके बाद केला को तोड़ तोड़ के सब में मैं डाल दी हूँ 7 जगह। तो हमारे इधर ना इसी तरह से भोग लगाया जाता है, क्योंकि हम लोग ना नमक नहीं चढ़ाते। फिर एक एक सब में मैं लड्डू डालती हूँ, फिर दिया जलाऊंगी, बाती दिखाऊंगी, फिर भगवान का भोग लगाऊंगी, पूजा अर्चना करूंगी। तो देखिए हम लोग जो है ना, हम लोग के मिथिला में हमारे इधर ना नमक का भोग नहीं लगाते हैं। बहुत लोगों को मैं देखती हूँ कि चना मसाला सब कुछ, देखिए मैं चना मसाला बनाई तो हूँ, लेकिन मैं उसका भोग नहीं लगाऊंगी, क्योंकि हम लोग के इधर नमक का भोग नहीं लगाते हैं। तो वो मैं बस कन्या को खिलाने के लिए और घर में खाने के लिए बनाई हूँ। और फिर सिंदूर, दिया, बाती सब कुछ करके, आरती करके फिर प्रसाद को चढ़ाऊँगी। और इस तरह से हमारे इधर भगवान को भोग लगाया जाता है नवरात्रे में, या फिर कोई भी पूजा करते हैं तो हमारे इधर इसी तरह से भोग लगाते हैं। खासकर केला के, हमारे उधर खासकर खीर, केला और मिठाई का ही ज़्यादा भोग लगता है। तो ये है मेरा तरीका भोग लगाने का, और मेरे बहुत अच्छे से भोग लग गई। फिर भगवान को भोग लगा के और सभी लोग बारी बारी से प्रणाम किए। तो देखिए हर किसी के में ना अलग अलग तरीके से भोग लगाया जाता है। तो हमारे इधर इसी तरह से भोग लगाया जाता है जो हमारे सबके घर चला आ रहा है। फिर मैं शंख बजाई, फिर पूजा आरती की। मैं छोटी छोटी वीडियो बना के आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। फिर जब पूजा हो जाती है ना, फिर घर के जितने भी सदस्य होते हैं ना, वो सर झुका के अच्छे से प्रणाम करते हैं भगवान को। जो हमारे इधर होता है ना, इसी तरह से होता है कि जब भगवान का पूजा वगैरह हो जाता है, इसके बाद सभी लोग सर झुका झुका के अच्छे से प्रणाम करते हैं, सबको टीका लगाते हैं। ये देखिए ये हमारे कुल देवता की फ़ोटो है और इस तरह से हम लोग भोग लगाते हैं। ये भगवती का भोग लगता है हमारे इधर। बस तो घर में तो भोग लग गया, मेरी सारी पूजा भी हो गई, सारा काम भी हो गया। और अब जा रही हूँ घर में, भोग प्रसाद सब लग गया। अब जा रही हूँ मंदिर में, थोड़ा मंदिर में भी भोग लगाऊंगी। और हो गया मेरा अष्टमी का पूजा। और आप लोग को प्रसाद बनता नहीं, अच्छे से भोग नहीं लग जाता है, तब तक टेंशन बना रहता है कि अच्छे से सब कुछ हो जाए। और केला के पत्ता में डालती हूँ मैं। हम लोग इधर शुद्ध माना जाता है कि अगर आप भगवान को भोग लगा रहे हैं तो केला का पत्ता में डालिए, तो वो और भी अच्छा रहता है। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर। अब जा रही हूँ मैं मंदिर में पूजा करने। और जब घर में पूजा करने के बाद जैसी मैं मंदिर आई ना, मंदिर में इतनी सुंदर सजावट थी ना, रामनवमी के लिए सब लोग मिलके इतने सुंदर से मंदिर को सजाए थे ना कि मैं देख के इतना खुश हो गई। मैं आई थी मंदिर में पूजा करने और महादेव का जब मैं श्रृंगार देखी ना, तो मेरा मन कर रहा था मैं देखती रहूं देखती रहूं। और मैं पूजा करने आई थी ना, तो मैं मोबाइल लेके नहीं आई थी। फिर मैं फटाफट से पूजा करके गई और अपना बेटा को बोली कि जाओ मोबाइल लेके आओ, वीडियो बनाते हैं। महादेव का बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ था रामनवमी के मौके पे। सच में हमारे सोसाइटी में जब से ये मंदिर बना है ना, इतनी रौनक हो गई है ना। पता है मुझे 3-4 दिन बिल्कुल टाइम नहीं मिला जो मैं वीडियो बनाऊं, अपलोड करूं। बिल्कुल मैं बिजी थी, क्योंकि हवन, पूजा, आरती, कीर्तन, भंडारा सब चल रहा था। मंदिर में इतना रौनक था ना कि बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं वीडियो को एडिटिंग करूं। बैठ के वीडियो बना बना के तो बस मैं मोबाइल में भरती जा रही थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था
कि मैं एडिटिंग करूं। फिर मंदिर से पूजा करके आने के बाद फिर सब लोगों का मैं खाना लगाई, और खाना में वही पूड़ी, चना और बूंदी का रायता और खीर और लड्डू सबको खाना लगाई मैं, और साथ में केला जो मैं भोग प्रसाद में लगाई थी। तो ये सभी को मैं बारी बारी से खाना लगा के दी। और बिल्कुल कैसे सुबह से शाम निकल गया, मतलब ये 2 से 3 दिन कैसे निकल गया ना, मुझे खुद भी नहीं पता चला। और आप लोग बताइएगा कि मेरी थाली और सबको खाना देने के बाद यहाँ मैं अपनी थाली लेके बैठी हूँ। तो मैं ली हूँ चना और 2 पूड़ी और 1 कटोरी भर के रायता। मैं रायता ज़्यादा, मैं खीर नहीं ली हूँ क्योंकि वो मीठा है। तो मैं, आप लोग को पता है मैं डाइटिंग करती हूँ तो मैं मीठा ज़्यादा नहीं खाती हूँ। तो मैं, लेकिन ये प्रसाद था तो मैं क्या की, जब खाना खा ली ना मैं, तो थोड़ा सा मैं प्रसाद बिल्कुल मतलब 1 से 2 चम्मच बस टेस्ट कर ली थी, क्योंकि मैं बिल्कुल मीठा अवॉइड करती हूँ। और फिर जब खाना वाना खाने के बाद शाम के टाइम में मैं आई हूँ मंदिर में, और साड़ी वाड़ी पहन के, और मंदिर में हो रहा था कीर्तन, और दूसरे साइड पूजा हो रही थी, हवन हो रहा था, भंडारा बन रहा था। बहुत सुंदर तरीके से हमारे सोसाइटी में रामनवमी मनाया गया। पूरे सोसाइटी के लोग झूमे, नाचे, गाए, भंडारा खाए, एंजॉय किए। कैसे कैसे ये पूरा 2 से 3 दिन निकला ना, पता भी नहीं लगा। कह तो रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं बैठ के वीडियो एडिटिंग करूँ, इसलिए मैं इतने दिनों के बाद वीडियो डाली हूँ, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं वीडियो एडिटिंग करूँ। और आजकल मुझे ना थोड़ा मोबाइल से लगता है मैं दूर रहूं, अपने लाइफ को एंजॉय करूं। अब मज़ा नहीं आता, सच पूछे तो वीडियो बनाओ, एडिटिंग करो। अब लगता है ना कि मोबाइल को रखो साइड में और अपनी लाइफ को एंजॉय करो सबके साथ। क्योंकि सच में जो ये रामनवमी का दिन था ना, 2 से 3 दिन मैं इतना एंजॉय की ना, मैं उतना वीडियो थोड़ा मोड़ा वीडियो बना रही थी, छोटी छोटी क्लिप। क्योंकि बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था कि चलो ये सबको एंजॉय करो, कौन बैठ के मोबाइल में वीडियो बना रहा है, एडिटिंग कर रहा है। लेकिन फिर वही है ना कि ऐसा लगता है कि चलो थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी ही क्लिप दिखा दे। तो इसी तरह से हमारा रामनवमी का त्यौहार बीता। आप लोग कैसे मनाए रामनवमी ज़रूर बताइएगा। और फिर पूजा वूजा ख़त्म होने के बाद जब हम लोग घर आए तो इतनी थकान हो गई थी, शाम के लगभग 7 से 8 बज गए थे। होता है ना, जब कोई त्योहार होता है तो सारे लोग मिलकर एंजॉय करते हैं, इतना आनंद आता है ना कि ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ को जी रहे हैं अच्छे से। इतना मज़ा आता है उस टाइम में, मन करता है कि मोबाइल से दूर रहो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। सच में बहुत अच्छा लगा। पूरी सोसाइटी के लोग एक साथ हंसे, गाए, नाचे, झूमे, पूजा आरती हुई, बहुत अच्छा लगा। और इतना मज़ा आ रहा था ना, एक रौनक सी हो गई है, बहुत अच्छा लग रहा था। तो चलिए यहीं तक का था मेरा आज का ये व्लॉग। वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और पता है लाडो ना बहुत जगह कन्या खाने गई थी, तो उसको ना बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए थे। तो शाम के टाइम में हम लोग सब लोग लाडो को लगे परेशान करने, मेरी बेटी को, कि चलो तुम जो इतना सारा कन्या खा के आई है तो कुछ पार्टी दो। तो बेचारी मुंह बना रही थी कि मेरे पैसे खर्च हो जाएंगे। लेकिन फिर भी हम लोग उसके पीछे पड़े हुए थे कि छोटी मोटी तो पार्टी देनी ही पड़ेगी। तो जब हम लोग मंदिर से आने के बाद 1 घंटा रेस्ट किए, और भूख तो किसी को थी नहीं, क्योंकि वैसे ही मंदिर में भंडारा हुआ तो सब लोग इतना भंडारा खाएं, बहुत इन्जॉय किए। तो फिर घर में खाना वाना मैं कुछ भी रात को नहीं बनाई थी। तो रात को फिर हम लोग निकल गए मार्केट के लिए, और लाडो सबको अपने तरफ से आइसक्रीम खिलाई। तो मैं बोली भाई लाडो का ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करेंगे, केवल 10-10 रुपये का चौकोबार खा लेते हैं। तो इस तरह से पूरा दिन बीता। लाडो सबको चौकोबार खिलाई। मेरी बेटी अपना कन्या कमाई थी जिसका पैसा था। सबको अपने तरफ से आइसक्रीम खिला रही है। अभी हम आइसक्रीम ले रहे हैं। लाडो खिला रही है। लुट गया। लुट गई ना। अरे तो सब कुछ क्या फोन वाला नहीं है। पकड़ो ना अम्मा, लाडो पकड़ो। ये 4 लाडो सबको खिला रही है। दिखाओ, ऐसे उठाओ। बस नहीं है ना स्ट्रॉबेरी फ्लेवर 20 का। लाडो 50 रुपये में खिलाएगी। लो किसी लो।